हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए स्टार्ट किया था, उसको सीखना स्टार्ट किया था। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया है कि उनको क्लियरिटी में दिक्कत हो रही है, उनको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो ठीक है, मैं उसको आज बड़े बड़े कुछ जो लेटर हैं, मैं कुछ बड़े बड़े डॉट, और इसमें एक्चुअली में डाउट है, तो डॉट में कितना बड़ा बनाऊँ, मैं उसको भी थोड़ी बड़ी करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया था उसको मैं थोड़ा सा पीछे से लेकर के मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है। तो किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे लुईस नामक साइंटिस्ट ने डॉट यूज करके दिखाया, उसे रिप्रेजेंट किया, जिसे ही लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के पहले आपको ये बात कंफर्म करनी होगी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने आपको पिछली क्लास में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हमने बता दिया था। एक बार मैं फिर से थोड़ा रिमाइंड कर देना चाहता हूँ ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन तब और केवल तब होती है जब किसी एक एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होता है और किसी दूसरे एटम्स के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि वह एटम जिसके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं वह 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के लिए उस एटम्स को डोनेट कर देता है जिस एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। और जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे डोनर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर होता है। दूसरी बात, अब जैसे मान ली किन्हीं बच्चों को ये दिक्कत होती है कि 2 एटम्स हैं, अब दोनों एटम्स के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कराएं या 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कराएं या कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराएं। तो ये बहुत ही सिंपल सी है, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। मान लेते हैं 2 एटम्स हैं, दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करानी है, इसमें प्रॉब्लम है ना। तो आप देख लीजिए, 2 एटम्स के बीच में मान लेते हैं कि एक एटम्स के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। आप सोचिए, जिसके पास 5 है उसे 3 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी ऑक्टेट बनाने के लिए, और जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है उसे 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी ऑक्टेट बनाने के लिए। तो बताइए, एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो गई? एक को 2, एक को 3। लेकिन कॉमन रिक्वायरमेंट कितने का हुआ? 2, 2 की हो गई। 2 इसे भी जरूरत है, 2 इसे भी जरूरत है, इसे तो 3 की जरूरत है, इसे 3 की जरूरत नहीं है। तो कॉमन रिक्वायरमेंट जो दोनों में कॉमन हो गए, 2 तो कॉमन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो सभी को होगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन की कॉमन रिक्वायरमेंट होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन का आप शेयरिंग करा देंगे। तो इस तरह से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि 2 एटम्स हैं, उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का आप शेयरिंग कराएं, यह बात भी क्लियर हो जाती है। आप देख लेंगे दोनों एटम्स के बीच में कितने कॉमन रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन के, उतने ही इलेक्ट्रॉन का आप शेयरिंग करा देंगे। तो चलिए, अब मैं कुछ और भी मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पर कंसीडर करते हैं। मैंने पिछले क्लास में कुछ मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था आपको कैसे लिखा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसी एटम्स के भी होते हैं, मॉलिक्यूल के भी होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल होते हैं,
कुछ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होती हैं, सम आर कॉल्ड सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, some molecule is odd bond electron molecule, some molecule is odd electron molecule. So these are the very different types of molecules. तो ये different types of molecules की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें ऐसा करना है कि SO4 2 माइनस, दिस वन इज कॉल्ड सल्फेट, ये सल्फेट आयंस है। इस सल्फेट आयंस की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको लिखनी है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करें, मैंने आपको समझा दिया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनेगा, मैंने आपको समझा दिया। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है बच्चों को, अब जैसे मान लिया मैंने इसमें लिख दिया, सबसे पहले मैंने कहा कि आप इस तरह एटम्स को अरेंज करो। अब वो उनको ये समझ में नहीं आता कि इसी तरह ही हम क्यों अरेंज किए हैं। तो सबसे पहली बात, जो मॉलिक्यूल्स आप बना रहे हैं उसको सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश कीजिए। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जैसे तराजू होते हैं ना, बैलेंस, उसमें दोनों तरफ बराबर रखा जाता है ना, तो उस तरह की कोशिश कीजिए आप। जैसे यहाँ हमने लिखा, देखिए तो सबसे पहले कौन से एटम्स को लिखा जाता है उसको देखिए। वह एटम्स जिसका प्रोपोर्शन सबसे कम होता है, लिस्ट होता है, उसको सबसे पहले सेंटर में उसको डालिए। देखिए यहाँ से SO4 में सल्फर का प्रोपोर्शन 1 है, तो इसे आप सेंटर में डाल दीजिए। अब उसके बाद ऑक्सीजन कितने, 4, तो मैंने बोला ना कि इसको बैलेंस करके लिखना है। तो देखिए एक ऑक्सीजन को हमने इधर लिखा, बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में, एक ऊपर लिखा, एक नीचे लिखा। इस पे 2 माइनस चार्ज है। 2 माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर रखा है। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन करते हैं, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स होते हैं। अब आप इसमें देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स कौन है, ऑक्सीजन, जो कि मोर है, सल्फर भी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो मैंने अभी बोला बैलेंस करके चलना, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आप ये गेन कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है। अब आप देखिए ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके पास 6 थे और एक और आ गए, तब कितने हो गए, 7 हो गए। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को आप दिखाइए, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा। अब यहाँ पर आप यहाँ एक क्लियर कर लीजिए, देखिए इसके पास, अब यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, इसे और चाहिए कितना, 1, राइट। इस सल्फर के पास कितने हैं, 6, इसे कितने की इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2, तो इसे 2 की रिक्वायरमेंट है और इसे 1 की रिक्वायरमेंट है। तो कॉमन रिक्वायरमेंट कितने की होगी, 1 की। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा दीजिए ना, कहाँ दिक्कत है इसमें। तो इसमें क्या कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप हटा दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप रिमूव कीजिए और एक एक इलेक्ट्रॉन की इनके बीच में शेयरिंग करा दीजिए। हो गया, चलिए अब आप इसके भी 8 हो गए। अब इसके कितने हो गए, 7। अब इसे कितने चाहिए, 1, इसे कितने चाहिए, 1। अरे बाप रे, तो बहुत अच्छा है, कॉमन रिक्वायरमेंट भी दोनों का एक एक का ही, तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। चलिए अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। इसके ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, देखिए तो 2 4 6 8, हाँ इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो याद कीजिए हमने बताया था आपको कि 2 एटम्स के बीच में ऐसा कंडीशन हो कि एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो और दूसरे को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, तो वह एटम जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो शेयरिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स उस एटम को डोनेट कर देते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। तो चलिए यहाँ आप देखिए इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस सल्फर की ऑक्टेट कंप्लीट है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देंगे फॉर शेयरिंग। और यहाँ पर सल्फर ये डोनर एटम के जैसे बिहेव कर रहा है और ऑक्सीजन
एक्सेप्टर के जैसा बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए यही सिचुएशन है, यहाँ पर ये दो दो चार दो छह इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 4 6 है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके तो 8 कंप्लीट है ना, 2 4 6 8, तो फिर यहाँ पर इसे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लेकिन इसे 2 चाहिए, तो यह भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको इसने डोनेट कर दिया। तब देखिए सभी के, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8, काम खत्म हो गया। यही होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सभी का देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। देखिए मैंने इसमें कुछ बड़ा दिखाने की कोशिश की है, इसमें विजिबिलिटी में दिक्कत किसी बच्चों को नहीं आनी चाहिए, वो जैसा होगा आप मुझे बताएंगे। तो ये हमने एसोफोसल्फेट आयन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया। चलिए कोई और मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जैसे CO3 2- इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। चलिए मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, कार्बन, सराउंडिंग में ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 3 है, तो मैंने बोला था ना सिमेट्रिकल में लिखना है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, एक ऊपर में तो एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप में लिखते हैं, सिमेट्रिकल हो जाएंगे। अब देखिए कार्बन के पास 4, ऑक्सीजन के पास 6, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखिए इसे कितने की रिक्वायरमेंट है, 4, इसे 2, कॉमन रिक्वायरमेंट 2 का। लेकिन यहाँ पर पहले इसको देख लीजिए, इस माइनस से 2 माइनस है, तो एक यहाँ माइनस दीजिए, एक यहाँ माइनस दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर तब इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, यहाँ भी 7 हो गए। अब इसकी कितनी रिक्वायरमेंट, 1, इसकी 4, कॉमन रिक्वायरमेंट 1 का, तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कराइए यहाँ। चलिए यहाँ देखिए इसकी भी 1 की रिक्वायरमेंट, इसे अब कितने की, 3 की, एक कॉमन कीजिए, कॉमन रिक्वायरमेंट 1 का हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गया, यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए अब इसे कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6, अब इसे कितने चाहिए, 2, इसे कितने चाहिए, 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कॉमन रिक्वायरमेंट हो गई। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा दीजिए, हो गए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, और इसके भी 8 हो गए। कहाँ दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना, किसी भी मॉलिक्यूल का लिखना हो। चलिए कुछ और मॉलिक्यूल्स मैं लेता हूँ, जैसे H2SO4, ऐसा मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ। तो H2SO4 में देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले सल्फर मैंने समझा रखा है, उसके बाद ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन आप लिख लीजिए सिमेट्रिकल ऑर्डर में, अभी मैंने सिखाया आपको। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स को पहले दिखा दे रहा हूँ आपको। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए स्टार्ट हो जाइए। अब बताइए हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1, इसको 2, कॉमन रिक्वायरमेंट 1 का, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कराइए। अब इसके पास 7 हो गए, अब कितने चाहिए, 1, इसको 2, कॉमन रिक्वायरमेंट 1 का शेयरिंग कराइए। अब इसके हो गए कितने, 7, इसके कितने चाहिए, 2, कॉमन रिक्वायरमेंट 1 का, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा दीजिए, ठीक है, राइट। 2 4 6, 1 हटा दीजिए। अब इसे कितने चाहिए, 1, इसे भी 1, कॉमन रिक्वायरमेंट 1 का, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कराइए। अब आके यहाँ देखिए, यहाँ पर इसके कितने हो गए, 2 4 6 8, लेकिन इसे 2 चाहिए, कैसे बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे शेयरिंग के लिए डोनेट कर देगा, राइट। अब बताइए इसकी और इसके बीच की सिचुएशन जो हुई है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयरिंग के लिए डोनेट कर दिए, हो गए कंप्लीट। देखिए हाइड्रोजन भी इनर्ट हो गए, यह भी नियरेस्ट इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिए, यह भी कर लिए। आप देख लीजिए
सभी इनर्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसे कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिए। अब ये देखिए सल्फर का भी एटम हो गया। It's so simple to write the electron dot structures of different types of molecules. तो ये आपने यहाँ पर देखा ये सभी की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए कुछ और मॉलिक्यूल्स लेते हैं। आपको लग रहा होगा सर जी और भी कुछ बड़े बड़े लीजिए। ठीक है, मैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल और भी बड़े बड़े लेता हूँ। नेक्स्ट, अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसको हम तो अब मैं क्या करता हूँ, जो मॉलिक्यूल्स की वेराइटी होती है उसको लेकर के मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब ये सबसे पहले आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स in which central atom has not a sufficient electron to complete octet। यानी कोई भी मॉलिक्यूल हो उसके सेंट्रल एटम के पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं कि वो शेयरिंग करने के बाद भी किसी दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करने के बाद भी वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाती है। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल को जिसमें सेंट्रल एटम के पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं टू कंप्लीट ऑक्टेट विद द combination of other with the sharing of other atoms, such type of molecule is called electron deficient molecule। जैसे देखिए मैं इसके एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। कैसे, अब आप देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको लिखना है। बी 3 फ्लोरीन एटम्स है, 3 फ्लोरीन एटम्स आप लिख दीजिए, यहाँ भी फ्लोरीन। बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, 3, राइट। 5 होते हैं ना, तो 1s2 2s2 2p1 3, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दीजिए। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 7। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। इसे कितने चाहिए, 5 की जरूरत है भाई, तब तो 5 और 3 8 होंगे इसके। चलिए ये तो इसके 5 की रिक्वायरमेंट, इसके 1 की रिक्वायरमेंट, कॉमन रिक्वायरमेंट 1 का, एक ही इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिए। यहाँ भी वही सिचुएशन आ गया, अब 5 था अब 4 हो गया। चलिए एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ करा दीजिए, ठीक है। फिर अब इसके एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करा दीजिए। बताइए, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर गए बोरोन के, लेकिन फिर भी अब देखिए तो इसके तो ऑक्टेट हो गए, इसके भी ऑक्टेट हो गए, इसके भी ऑक्टेट हो गए, और ये बोरोन भाई का क्या हुआ, देखिए तो जरा कितने इलेक्ट्रॉन, 2 4 6। यानी BF3 मॉलिक्यूल्स में बोरोन के पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं थे। कितने थे, 3। वो इतने इलेक्ट्रॉन थे ना कि कब किसी दूसरे से रिएक्शंस भी कर लिए फिर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो पाए, उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाए। तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो आपने देखा इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक मॉलिक्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके सेंट्रल एटम के पास एग्जैक्ट उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना कि ऑक्टेट बनाने के लिए चाहिए, ना उससे ज्यादा होते ना उससे कम थे। इसके पास तो कम है ना इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में इन्वॉल्व हो गए, फिर भी इसके तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहे। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल देखिए इस टाइप के होते हैं, CH4। चलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। आप सब पहले कार्बन लिखेंगे, हाइड्रोजन को आप दिखाइए,
हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सभी के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब आप यहाँ देख लीजिए, इसे एक चाहिए, इसे 4 चाहिए, एक का कॉमन हो गया तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज कीजिए, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का, एक एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ भी कितने का, एक एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। अब बताइए, अब कार्बन के पास देखिए, इस हाइड्रोजन का नियरेस्ट नेट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लिया, यहाँ भी अचीव कर लिया, यहाँ से इसको हटा दीजिए, यहाँ भी अचीव कर लिया। अब ये कार्बन को देखिए, 8 हो गए ना इसके भी, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन थे एग्जैक्ट सभी पार्टिसिपेट कर गए, बचे क्या नहीं, टॉपिक कंप्लीट हो गए। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स देखते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल क्या हुआ, नेक्स्ट देखिए, थर्ड टाइप का जो मॉलिक्यूल होता है इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, रिच मॉलिक्यूल। अभी इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल क्या हो गए, वैसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट बनाने के लिए उससे ज्यादा होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। जिनको ऑक्टेट बनाने के लिए भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है वो बेचारे गरीब हो गए ना, डिफिशिएंट हो गए। जिनके पास बनाने के लिए ऑक्टेट बन गया था तो वो प्रिसाइज हो गए। अब जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ऑक्टेट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी उससे भी अधिक है, तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, ऐसे देखिए H2O। चलिए इसका इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर आप बनाइए, ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन हमने लिखा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसकी रिक्वायरमेंट एक की, इसकी 2 की, कॉमन रिक्वायरमेंट एक की। अब इसके पास कितने हो गए 7, इसे एक चाहिए, इसे भी एक चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। अब देखिए इसके भी नियरेस्ट नेट गैस कॉन्फिगरेशन कंप्लीट हो गया, इसके भी हो गए। अब बताइए तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 6, पार्टिसिपेट कितने किए 2, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, हाँ तो 4 तो बचे रह गए ना इसके। तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल। नेक्स्ट फोर्थ टाइप का मॉलिक्यूल्स सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। अब ये सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसके सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वैसे मॉलिक्यूल को सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए PCl5, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ PCl5। चलिए इसके इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर बनाइए, फास्फोरस, कितने क्लोरीन 5 क्लोरीन को इसके सराउंडिंग आप डाल दीजिए, ये 5 क्लोरीन एटम्स होगा। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 7, इसके पास भी कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने दिखा दिया फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। चलिए अब स्टार्ट कीजिए। अब बताइए इसके कितने चाहिए 1, इसे कितने चाहिए 3 ही चाहिए ना इसमें। तो अब देखिए इसके पास और इसके पास एक का कॉमन बना दीजिए, हो गए। अब इसके इसे कितने चाहिए 1 चाहिए, इसे भी 1 चाहिए, तो एक हटा करके यहाँ शेयरिंग करा दीजिए। यहाँ पर देखिए इसे 1 चाहिए तो ये क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग कर लिया। इसके पास अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, 1 2 3 4 5, सारे के सारे 5 इन्वॉल्व हो गए इसके साथ। अब आप कहेंगे सर जी इसको तो बॉन्ड ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए थे ना, तभी भैया
3 से करेगा तो ये PCl3 बनाएगा ना, ये PCl5 फिर कहाँ से आएगा? तो PCl5 होने के लिए 5 क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाना जरूरी है। तो ये हम लोग PCl5 पर कंसीडर कर रहे हैं, तो PCl5 में इसको मजबूरी है बॉन्ड बनाना, तभी तो PCl5 बनेगा, नहीं तो इस 2 के साथ नहीं बनाया तो चला गया ना भाई, ये तो PCl3 हुआ ना। तो हमें तो कंसीडर करना है PCl5 के बारे में ना। तो PCl5, अब देखिए यहाँ से इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इसके भी ऑक्टेट, ओहो कहाँ चला गया, यहाँ पर 2 था ना, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट करा दीजिए, तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। और इसके देखिए, आप इस फास्फोरस को देखिए जरा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और वह मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम के पास में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो गए? सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी एटम्स जो होता है वो नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसे कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं, राइट? तो फिर ये फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन कैसे है? तब इसका मतलब वो क्या सर ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं? PCl5 मॉलिक्यूल होता है कि नहीं? भैया होता है, होता है। तो फिर जब ये वो मैं बोल रहा हूँ ये होता है, तो फिर वो ऑक्टेट कंसेप्ट का क्या हुआ? तो ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ से मैं डिस्कस करूँगा। इस लेक्चर में इतना ही। ओके, सो थैंक्स टू ऑल।